दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशखबरी का दिन है कि आज चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर बड़ी सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। लेकिन अब इसके बाद क्या, ये आपके मन में एक उत्सुकता होगी कि चंद्रमा की सतह पर ये चंद्रयान 3 जाकर करने क्या वाला है। और जब से हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं ना, मैं तो वैसे भी परेशान था कि भाई ये विक्रम और प्रज्ञान कौन है। आपके मन में इस तरह के सवाल उठते होंगे कि सर विक्रम प्रज्ञान जो हैं ये बार बार हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये है क्या विक्रम प्रज्ञान। तो बहुत इत्मीनान से मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में मैं आपके सारे क्वेरी जो हैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिन बाद यानी कल और परसों से आप सुनने में पाएंगे कि रंभा क्या है, चास्टे क्या है, इल्सा क्या है। तो जो मिलने वाला है मैं उसको पहले ही बता देना चाहूंगा कि ये सब चीजें हैं क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चंद्रयान के बारे में। सबसे पहली बात, ये चंद्रयान 3 है, यानी इसके पहले 2 चंद्र मिशन हमारे इसरो की तरफ से किया जा चुका है, ठीक है। एक चंद्र मिशन दोस्तों वर्ष 2008 में किया गया था और दूसरा चंद्र मिशन 2019 में किया गया था। इस बार 2023 में हमारा तीसरा चंद्र मिशन था। क्यों सर 2008 में हुआ था, जो उसका क्या हुआ, 2008 में जो चंद्रयान 1 था वो दोस्तों फेल हो गया था। 2009 में हमारा संपर्क टूट गया था। उसके बाद ऑफिशियली उसे अक्टूबर 2009 में बंद कर दिया गया। दोबारा फिर से हमारी इसरो की टीम ने मेहनत किया। 2019 में दोबारा चंद्रयान मिशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया चंद्रयान 2। जी हाँ दोस्तों, तो जुलाई में से लॉन्च किया गया, लेकिन यही अगस्त महीना था जब संपर्क टूट गया और उसके बाद ये चंद्रयान 2 भी जो था उससे हमारा संपर्क जो है कायदे से बन नहीं पाया। चीजें हमने ढूंढ लिया था लेकिन फिर भी एक तरह से यह असफल मिशन रहा। यह हमारा तीसरा मिशन था। पूरी दुनिया जो है आंख गड़ाए देख रही थी कि देखते हैं भारत का क्या होने वाला है, ठीक है। और कुछ समय पहले ही आपने सुना होगा कि रूस जो है उसकी तरफ से लूना लॉन्च किया गया था, वो जो है उसका संपर्क भी टूट गया था। तो कहीं ना कहीं पूरे भारतवासियों के मन में एक भय था, डर था। इसरो के जो वैज्ञानिक थे वो भी परेशान थे कि पता नहीं क्या होने वाला चंद्रयान 3 के साथ। लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ, यानी सब कुछ बड़े अच्छे से दोस्तों लॉन्च कर दिया गया और भारत अब दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जो चंद्रमा पर अपनी पहुंच बना चुका है और सफलतापूर्वक पहुंच बना चुका है। इसके पहले बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यह कीर्तिमान अमेरिका ने बनाया था, बाद में दोस्तों रूस ने बनाया था। रूस उस समय अलग था, उसे सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था। तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे जाकर भारत है, ठीक है। तो अब भारत का यह पहला सफल मिशन है, इसलिए दोस्तों आप बार बार एक हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि भारत का पहला मिशन है, भारत इसमें सक्सेस हो गया। तो यह हमारा पहला सफल मिशन है, ठीक है। हमारा प्रयास 2 बार रहा लेकिन तीसरी बार में हमने जो है सफलता हासिल कर ली और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को। अच्छा, कुछ सवाल और मन में होंगे, जो ये चंद्रयान भेजा गया था, ठीक है, ये कहां से भेजा गया था। तो आपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम सुना होगा दोस्तों, ये वहां से जो है भेजा गया था। और ये गया कहां पर, तो चंद्रमा तो बहुत बड़ा उपग्रह है, इसे इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उपग्रह है, तो गया कहां पर दोस्तों, तो इसके दक्षिणी पोलर वाले जो क्षेत्र में है वहां पर गया है। कुल मिला जुलाकर दोस्तों थोड़े बहुत नहीं 615 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च हुए। अब कई लोगों के मन में यह भी बात आती है कि 615 करोड़ रुपए खर्च करने का फायदा क्या है। बिल्कुल सही, आपके पास सवाल है और मेरे पास जवाब है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 615 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए, ये खर्च करने को क्या जरूरत थी। कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये पैसे से हम विद्यालय बना लेते, इस पैसे से हम जो है बच्चों को शिक्षा दे देते, कुछ और काम कर लेते। भाई ये काम तो चल ही रहे हैं ना, इसके अलावा यहां भी हमारी पहुंच होना जरूरी है। वो कहते थे ना चंदा मामा दूर के, ठीक है। तो अब चंदा मामा दूर वाले नहीं रह गए, ठीक है। हालांकि दूरी आज भी है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर दूर है चंद्रमा हमारे से, लेकिन फिर भी हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। और बड़ी खासियत की बात बताऊं दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं, पहले इसको समझ जाइए। चलिए दिखाई देता हूं आपको। बड़ी खासियत की बात होता है, ये जो भाई साहब हैं ये कौन है, इनको मैं भाई साहब बता रहा हूं कि इन लोगों के जो नाम रखे गए हैं ना, ये नाम दोस्तों विक्रम, जैसे आप नाम सुना विक्रम, तो विक्रम दोस्तों है कौन, तो याद रखेगा ये जो लैंडर है दोस्तों इसी को विक्रम कहते हैं, ठीक है। ये कोई और नहीं दोस्तों, इसी का नाम जो रखा गया है, ये नाम रखा गया दोस्तों विक्रम। तो मैंने यहां मेन कवर पेज पर दोस्तों एक शब्द लिखा हुआ है कि चांद के कौन से राज बताएंगे, विक्रम और प्रज्ञान। तो यहां पर दोस्तों 2 चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना, एक तो विक्रम पर ध्यान देना, दूसरा प्रज्ञान पर ध्यान देना है। तो मैं सिंपल अपने भाषा में बताना चाहूंगा, या जिस भाषा में आप समझ जाओ आसानी से। ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था दोस्तों, इस चंद्रयान 3 में ये वाला जो पोर्शन है जो जाके लैंड करेगा, इसी को हम क्या कर रहे हैं, विक्रम कर रहे हैं। तो विक्रम कुछ और नहीं है, ये एक जगह जाके स्टेबल होकर खड़ा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर से जब क्या हो जाएगा, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, कैसे सॉफ्ट लैंडिंग, देखो कोई जैसे आप मान लो कभी हवाई जहाज का सफर किया है, हवाई जहाज जब लैंड करता दोस्तों जमीन पर, तो बड़े
उसमें उतनी गति होती है ना, तो कुछ दूर तक दोस्तों ट्रैक पर दौड़ता है। उसी तरह से जब ये भी लैंड करता है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों चंद्रमा के सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है। कुछ टक्कर होते 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 ये अपने आप को स्टेबल करता है, फिर इसके अंदर से एक दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे से कौन बाहर आएगा? प्रज्ञान बाहर आएगा। ठीक है, कौन आएगा बाहर? प्रज्ञान बाहर आएगा। ठीक है, यानी चंद्रमा के सतह पर टहलने घूमने का काम कौन करेगा? तो टहलने का काम करेगा प्रज्ञान। ये एक जगह दोस्तों रुका सा रहेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब भारतीय समय के अनुसार आज 23 अगस्त को, जी हां दोस्तों 23 अगस्त को शाम 6:04 पर दोस्तों ये आराम से लैंडिंग करा दी गई। बड़ी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई और मुझे लगता है कि कई जगह पर पूजा पाठ कार्यक्रम हर चीज चल रहे थे। ठीक है, इसको भेजा कब गया था दोस्तों? तो इसको भेजा गया था 14 जुलाई को, सॉरी हाँ 14 जुलाई 2023 में भेजा गया था। अब जाकर ये पहुंचा कब है? तो 23 अगस्त को पहुंचा है। 2:35 पर उस दिन इसे जो है लॉन्च किया गया था। आज जाकर के दोस्तों ये 6:04 पर दोस्तों ये आसानी से लैंड कर चुका है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपके मन में जो अगला सवाल है मैं दिखाना चाहूंगा। इस तरह से इसका दरवाजा खुलेगा, यहां से एक 6 पहियों वाली दोस्तों गाड़ी बाहर आएगी। यहां देखिए लिखा है साफ तौर पर कि 6 पहियों वाला रोवर जो है दोस्तों, इसी का नाम प्रज्ञान है। ये रोवर क्या दोस्तों? रोवर को आप एक तरह से एक छोटा कार समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? एक छोटा सा कार है जिसमें 6 पहिए लगे हैं। ये यहां से बाहर निकलेगा। देखो ये है विक्रम। ये कौन है दोस्तों? ये विक्रम है। ठीक है, ये विक्रम है। ठीक है, ये एक जगह दोस्तों स्टेबल रहेगा। और दोस्तों ये कौन है? तो ये प्रज्ञान है। कौन है दोस्तों? ये प्रज्ञान है। ये क्या करेगा? चंद्रमा के सतह पर टहलेगा, घूमेगा और यहां से बहुत सारे राज इकट्ठे करेगा। अब बात आती है कि स्क्रीन पर जो आपने और बहुत सारी बातें लिखी थी सर, उसके बारे में भी बातें हो जाए। तो आइए देखते हैं, पहले थोड़ी चीजें और समझ जाइए। तो दोस्तों जो यहां से ये प्रज्ञान आगे बढ़ने वाला, यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चंद्रमा की सतह पर चलेगा। कितनी रफ्तार से? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो आपको पता होगा ना, अरे छोटी वाली स्केल देख लीजिए ना, वहां से आपको अंदाज लग जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह क्या करेगा? चंद्रमा की सतह पर चलेगा और अपने कैमरों की मदद से चंद्रमा पर मौजूद अनेक चीजों की क्या करेगा? स्कैनिंग करेगा। उसको स्कैनिंग करेगा, स्कैन करके सारा डेटा वापस कहां लाएगा? इस विक्रम के पास लाएगा। यानी प्रज्ञान क्या करेगा दोस्तों? विक्रम के पास डेटा लाएगा। विक्रम के पास क्या करेगा? जितने भी तरह के डेटा होंगे दोस्तों, उस डेटा को कलेक्ट करके यहां लाएगा। और विक्रम क्या करेगा दोस्तों? उस डेटा को कहां भेजेगा? हमारे इसरो के ऑफिस में भेजेगा, जहां उस डेटा पर शोध किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों पूरा कारनामा होने वाला है। तो चांद के मौसम का हाल भी अब आसानी से पता चल पाएगा। इसमें से ऐसे पेलोड हैं जो चांद की सतह के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देंगे। और इसके अलावा दोस्तों आयन और इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट दोस्तों वो चीजें, आयन जो मात्रा है वो पता चल पाएगा। तो अब अगला सवाल आता है कि जो और भी चीजें हमें पता चलेंगी, वो कौन कौन सी चीजें पता चलने वाली। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रज्ञान है ये सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है, और ये लैंडर ही होगा जो धरती पर डेटा भेज रहा होगा। ठीक है, यानी आपको ध्यान देना दोस्तों कि जो 6 पहियों वाली गाड़ी है ना, ये डेटा को कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? डाटा। ये क्या करेगा दोस्तों? ये डेटा को कलेक्ट करेगा और उसके बाद ये डेटा कलेक्ट करके किसे दे देगा? विक्रम को दे देगा। और विक्रम सीधा क्या कर देगा? इस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। कहां पे ट्रांसमिट कर देगा? कहां पे दोस्तों? ये अर्थ पे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, ये इस डेटा को क्या कर देगा? अर्थ पर ट्रांसमिट कर देगा। इतना ही काम है। ठीक है, अब दो तीन चीजें जो स्क्रीन पर लिखा था मैंने। ठीक है, रंभा। ये रंभा क्या है? ये चास्टे क्या है? ये जो है इल्सा क्या है? ये लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर जो है दोस्तों एरे, ये क्या होता है? ये इनका काम क्या है? वो सभी चीजें हम एक बार समझ लेते हैं। तो जो रंभा है दोस्तों, रंभा का काम है अच्छा, ये सभी चारों पेलोड हैं। क्या दोस्तों? इन्हें, ये टोटल संख्या 4 है, इन्हें पेलोड कहा जाता है। ठीक है, ये जो चारों पेलोड है दोस्तों, ये रिसर्च करने का काम करेंगे। कैसे? चांद की सतह पर सूरज से आने वाली जो प्लाज्मा किरणें हैं या जो प्लाज्मा कण हैं, उनके घनत्व के बारे में, उनकी मात्रा और उनकी बदलाव की जांच करेगा, ताकि हम चंद्रमा के पर्यावरणीय स्थिति को आसानी से समझ सकें। अब उसको पर्यावरण बोलना ठीक नहीं, चंद्रमा के वातावरण को जानने के लिए दोस्तों ये रंभा क्या है? जिम्मेदार है। तो हम अपने भाषा में समझ सकते हैं कि चंद्रमा के वातावरण को जानने में दोस्तों, वातावरण को जानने में क्या करेगी? ये रंभा मदद करने वाली। इसी तरह से जो चास्टे है, ये चांद की सतह पर गर्मी का पता लगाएगा, टेंपरेचर का पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कितनी गर्मी है। अब भाई अलग अलग मौसम होता है, आज की गर्मी कुछ और हो सकती है, सुबह की कुछ और हो सकती है, शाम की कुछ और हो सकती है। और फिर इस तरह से जब समय बदलते जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर तो घूम रहा है, और घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है
है कि नहीं भाई? पृथ्वी के चारों ओर तो चक्कर लगा ही रहा है, इसके साथ साथ क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो चंद्रमा को लिए हुए जा रही है। तो अलग अलग डायरेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों हो सकता है तापमान में कुछ ज्यादा इजाफा देखने को मिले, कुछ ज्यादा कमी देखने को मिले, क्योंकि हम जहां तक हमने पढ़ा है किताबों में, हमने पढ़ा है कि दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब उसमें कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर जो हमें खड़े रहने पर, चलने पर मदद करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों वहां कितनी गर्मी है, क्या क्या चीजें, खनिज वगैरह कितनी, इन सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों ये जो रेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है, इसका क्या काम है? तो चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। इसी तरह से जो इल्सा है, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगी कि कहीं भूकंप तो नहीं है, इस तरह की कोई गतिविधि होगी तो ये इल्सा जांच करने का काम करेगी, ठीक है। तो बड़ी शानदार सी चीज हमारे इसरो ने डिजाइन किया है, इसलिए तो इसरो का नाम पूरे दुनिया भर में, ठीक है। और इसरो ने तो दोस्तों उसी दिन अपनी काबिलियत साबित कर दिया था जिस दिन उसने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिया। किसी ने कल्पना में सोचा भी नहीं होगा कि इतनी ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट तो भी एक ही जो है यान से लॉन्च किया जा सकता है, वो किसी ने कल्पना नहीं किया होगा और आगे कोई कर भी नहीं पाएगा जो हमारे इसरो ने करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो जबरदस्त है। इसके पहले मैं एक पिक्चर लगाया हूं दोस्तों, जो क्योंकि पिछला जो हमारा मिशन था चंद्रयान 2, वो किसी न किसी तकनीकी कारणों की वजह से दोस्तों फेल हो गया था। इसलिए हमारे देश के लोग तो ये जरूर मना रहे थे कि हम सफल हो जाएं, लेकिन बाकी के देश के जो लोग थे उनकी भी निगाहें टिकी थी कि देखें क्या होता है, भारत पहुंचा पाता है सही सलामत अपने चंद्रयान को कि नहीं। तो यही चीजें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, फिर हम इत्मीनान से और विस्तार में अगर आप चाहेंगे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे कि नहीं सर हमें और जानकारी चाहिए, तब मैं एक वीडियो इस पर और आपको दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।